तो अभी देखिए आज अपन करते हैं 7.2 आपकी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 32। इसमें हमें बोला गया है कि इंटीग्रेशन निकालिए। किसका निकालना है आपको? 1/1 प्लस कोट एक्स और यहां पर dx। ओके, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये जो क्वेश्चन है इसके आप चार टाइप के फॉर्मेट बना सकते हो, 4 टाइप। ये मैं एक बार थोड़ा रफ वर्क समझा देता हूं। पहला फॉर्मेट अगर आप चाहो तो ये का ये छोड़ दो, 1/1 प्लस कोट एक्स हो सकता है। दूसरा फॉर्मेट हो सकता है कि आपसे पूछा जाए 1/1 माइनस कोट एक्स। ओके, और थर्ड फॉर्मेट आपको 10 के अकॉर्डिंग पूछ सकता है 1 - 10x, और नेक्स्ट हो सकता है 1/1 प्लस 10x। तो ऐसे चार टाइप से हो सकता है क्वेश्चन। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला तो आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, और ये जो माइनस वाला 10 का है ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। तो मैं इन चारों का ही एक साथ आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं जिससे कि सॉल्व करने में आपको इजी हो जाए। तो समझिए, हम अगर 1 प्लस कोट एक्स को टी लेट कर लें तो उसका डिफरेंशिएशन क्या है? ऊपर सेक्स स्क्वायर या कोसेक्स स्क्वायर में है? नहीं है ना। तो इसका मतलब पहले हमें इसको सिंपल फॉर्म में करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, आई को तो आई लिखा, ओके, इंटीग्रेशन लिखा 1/1 प्लस कोट जो है ना इसको मैंने लिख दिया कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स लिख सकते हैं, और ये आपका dx लगा दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि कोट एक्स जो होता है ये आपके कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स के इक्वल होता है नहीं होता? ओके, अब इसके नीचे 1 मान के आप इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या आएगा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 में इसका एलसीएम लेता है साइन एक्स, और ये साइन यहां पे आ जाएगा तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और साथ में dx है। ये साइन एक्स जो सबसे नीचे ये कहां चला जाएगा? ऊपर। यानी इसे आप लिख दोगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स ऊपर, और ये आ गया इसके इधर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखो, अगर आप लोअर पार्ट को मान लीजिए लेट करो, ये मैं रफ वर्क में थोड़ा और बताता हूं आपको, कि अगर आपने कह दिया कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स को हम लेट करें टी, तो इसका डिफरेंशिएशन कोस का क्या होता है, सॉरी ये साइन है, साइन का क्या होता है कोस एक्स, और कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और ये dx अपॉन में dt हो गई, होगा ना, यानी dt अपॉन में dx। ओके, तो अपने ऊपर के पार्ट में यहां पर सिर्फ साइन एक्स है, जबकि हमें चाहिए क्या, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो अभी भी हमें इसे थोड़ा और सिंपल करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहां पर 2 ले लिया और यहां पर 2 ले लिया अपनी तरफ से, जिससे ये दोनों कैंसिल हो जाए तो वापस अपना वही क्वेश्चन रहता है। मैथ का कोई रूल तो ब्रेक हुआ नहीं है। तो यहां पर समझिए, इस 2 को मैं अंदर ले गया, यानी इसे लिखा आई इज इक्वल टू 1/2, यानी जो बाहर वाला 2 था ना डिनोमिनेटर का, इसे तो यही छोड़ दिया, इंटीग्रेशन इस 2 को अंदर ले गया, तो यानी ये बन गया 2 साइन एक्स, और अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और dx है ही। अभी साइन एक्स यानी कितनी बार है, 2 टाइम है, तो यानी आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो हाफ इंटीग्रेशन, और इसको आपने लिख दिया साइन एक्स और प्लस में साइन एक्स, और अपॉन में आपका है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और ये dx है। यानी अपन ने यहां पर पहले 2/2 लिया, उसका का जो अपर पार्ट में 2 था उसको अंदर ले गए, अंदर ले जाने साइन एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि इसको साइन एक्स को 2 टाइम कर दिया इसने, तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं, है ना। तो अब ये हमने देखा कि अपन अगर इसको नीचे वाले को टी मान रहे थे तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स चाहिए, लेकिन ऊपर अभी भी क्या है, ओनली साइन एक्स है। तो यानी कि हम इसे कोस भी ला कर देंगे। तो मैंने दोबारा लिखा आई का तो आई, हाफ है हाफ लिख दिया, इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन लिख दिया, साइन एक्स है साइन एक्स लिख दिया, प्लस साइन एक्स है वो लिख दिया। हमें चाहिए एक्स्ट्रा में कोस, तो मैंने प्लस किया कोस एक्स और माइनस भी कर दिया कोस एक्स। देखो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन हमें कैंसिल करने नहीं है क्योंकि हमें इनकी जरूरत है। नीचे जो भी पोर्शन है उसको लिख दीजिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और ये आ जाएगा आपका dx। अब आप एक बार इसको रीअरेंज कर दो, रीअरेंज इस तरीके से, यानी ये टी लेट करने पर ये आना चाहिए, यानी प्लस का तो कोस एक्स और माइनस का साइन एक्स। तो मैं क्या करता हूं, मैंने लिखा आई का तो आई, हाफ का हाफ, इंटीग्रेशन ये साइन एक्स और ये वाला कोस एक्स, दोनों प्लस किया ना, तो इन दोनों को तो मैं क्या करूं, एक जगह पे कलेक्ट करके लिख दूं, यानी कुछ इस तरीके से लिख दिया साइन एक्स और प्लस कोस एक्स, और ये जो साइन एक्स और ये कोस एक्स है इन दोनों को
एक तरफ लिख देता हूं, यानी मैं इसको कुछ ऐसे कर देता हूं, माइनस ऑफ, फिर यहां कर दिया कोस एक्स और माइनस साइन एक्स अपॉन में जो भी है उसे लिख दीजिए, साइन एक्स प्लस कोस एक्स और डीएक्स लगा दीजिए। समझिए ये अगर माइनस अंदर जाएगा तो कोस को किसका बना देगा, माइनस का, ये रहा माइनस वाला, ये माइनस का इस माइनस साइन एक्स के पास जाएगा तो प्लस का साइन एक्स बना देगा। यानी हमने ये इस तरीके से अरेंज किया है। अब आप इसको इंडिविजुअली ओपन कर लीजिए, यानी आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स के नीचे एक बार इसको दे दीजिए, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसके अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यानी इसके नीचे सेपरेट कर दिया। ऐसे ही अगला लीजिए, माइनस लिखा, ये वाला हाफ दिया, इसका इंटीग्रेशन दिया और ऊपर वाला पार्ट लिख दिया, यानी कोस एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन में जो भी आपका चल रहा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स और साथ में आपका डीएक्स। हो गया यहां तक। अब यहां से आप देखिए ये दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप इसे लिख दोगे आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 डीएक्स। ओके, यहां पर ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे तो अपन इसको यहां पर कह देते हैं माइनस हाफ इंटीग्रेशन, इस पूरे पोर्शन को मान लीजिए मैंने कह दिया I1 है, पूरा क्या है मेरा I1 है। ठीक है, यहां पर मैं बता देता हूं कि मैंने लेट किया है इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स और डीएक्स मेरा I1 है, ये मैंने लेट कर लिया तो मैंने I1 लिख दिया यहां पर। अब देखिए इसे फर्स्ट इक्वेशन देकर एक बार यहीं पर छोड़ दो। अब आ जाओ I1 पे। नाउ आपने I1 क्या माना है, I1 आपने ये माना, इसे लिख दीजिए इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस साइन एक्स और साइन एक्स प्लस कोस एक्स है डिवाइड पार्ट में। यहां पर हमेशा की तरह लेट कर लो, क्या नीचे वाला जो पोर्शन है क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको आपने टी मान लिया। जैसे आपने इसको टी माना तो यहां पर आप क्या कर दोगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन का तो क्या बन जाएगा, कोस बनेगा एक्स, और कोस का क्या बन जाएगा, माइनस का साइन एक्स, और इधर से टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी अपॉन में डी एक्स, और ये आ जाएगा टी यहां पे। तो ये देखिए कोस एक्स माइनस साइन एक्स है ना, ये रहा आपका कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इस वैल्यू को यहां पर डाल देंगे और dx है वो dx इधर आई जाएगा, यानी इन तीनों की जगह पर यहां पर अपन क्या डाल देंगे dt। तो यहां लिख दीजिए I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx की जगह तो आ गया dt, और साइन एक्स कोस एक्स इसको आपने t माना तो यानी 1 अपॉन में t हो गया। अब इसका कोई फॉर्मूला होता है जी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x और dx का फॉर्मूला होता है log मोड में x और प्लस में c, होता है ना। तो यहां पर भी इसको लिख देंगे I1 की वैल्यू क्या है, log और मोड में t और प्लस में c1 लेंगे क्योंकि एक यहां पर भी अपने को लेना होगा। ये जो I1 की वैल्यू हमारे पास आ गई इसे अपन क्या करेंगे यहां पर फिल कर देंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए I का तो I लिखा, हाफ है हाफ लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन और 1 dx का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है x होता है ओनली, तो x लिख दीजिए। आगे कौन है माइनस है, माइनस लिख दीजिए। फिर आगे कौन है 1/2 है, 1/2 लिख दीजिए। फिर I1 है, I1 की वैल्यू तो अभी निकाली ये वाली, तो इसे लिख दीजिए log, फिर ये t है और प्लस में c1 है। इसका क्या था, इसका तो उसका तो अपन ने मान लिया c1 और इसका मान लिया c2, इस पोर्शन का तो मान लीजिए c1 या फिर इसका मान लीजिए c1। इन दोनों को आप क्या लिख सकते हो, c2 लिख सकते हो, c1 c2 दोनों को c। यहां बता दीजिए कि c1 और c2 को हम c लिखना चाहते हैं, तो यहां लिख दीजिए I इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 1/2 log, ये t है, t को भी अपने लेट किया थे, डाल दीजिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और यहां पर आपके c1 c2 को आप c लिख दीजिए। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। अगर आप ज्यादा करना चाहते हो तो 1/2 को कॉमन निकाल दीजिए। ओके, तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 32 को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें ध्यान देने की बात यही है कि पहले तो आप कोट एक्स जो दिया इसको कोस बाय साइन में कन्वर्ट करो,
एक स्टेप तो ये ध्यान में रखो, दूसरा 2 के मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तीसरा स्टेप cos x माइनस cos x लेना है आपको, और फिर उसके बाद में इनको सेपरेट करना है और फिर I1 बनेगा इसमें अलग से। ओके, तो इस तरीके से अपन इसको कंप्लीट सोल्व कर देंगे। इसी पोर्शन से आप ये टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, मैंने आपको जो बताए थे रफ वर्क में ये वाले। तो मैं अगला जो 33 क्वेश्चन नंबर आपका ये वाला मैं करके दिखाता हूं, ये वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, तो देखिए 33 वाला क्वेश्चन। तो 7.3 सॉरी 7.2 में क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो, तो ये है आपका I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x और dx। तो वही सेम प्रोसेस रहेगा, 10th क्लास के मुताबिक 10 को आप लिख सकते हो क्या, साइन अपॉन में कोसेक्स लिख सकते हो ना आप ये। तो यहां पर फिल कर दीजिए, क्या आ गया, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन एक्स और अपॉन में कोस एक्स। अब क्या करें, अब इसके नीचे 1 मान के इसका एलसीएम ले लें, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 में कोस एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन में जो भी आपका ये कोस एक्स है ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब ये कोस एक्स जो नीचे है ये चला जाएगा ऊपर, पिछली बार जो क्वेश्चन था उसमें साइन ऊपर गया था, ये आ गया इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स माइनस में साइन एक्स। अब देखो ध्यान से, पिछली बार यहां पर हमें साइन मिला था तो अपन ने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया था, इस बार कौन मिला है, कोस, तो इसको भी वही करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यानी ये आ जाएगा, इस 2 को अंदर ले चलेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन कोस एक्स है, इसके आगे 2 आ जाएगा, अपॉन में जो भी है वो भी आ जाएगा। ओके, तो यानी कि अपन इसको 2 कोस एक्स को लिख सकते हैं क्या, I इज इक्वल टू 1/2 है, इसको लिखा कोस एक्स प्लस कोस एक्स, 2 टाइम लिख दिया, अपॉन में आपका कोस एक्स माइनस साइन एक्स और dx है। तो यहां पर देखिए नीचे कोस एक्स माइनस साइन एक्स है, यानी इसको टी लेट करेंगे तो दोनों माइनस के आएंगे ना, तो मैं यहां पर अपनी तरफ से प्लस में साइन और माइनस में साइन ले लेता हूं, पिछली बार भी यही किया था। अब रीअरेंज करते हैं, इस बार पहला पेयर किसका बनाओगे, कोस एक्स और माइनस में साइन लोगे, कोस एक्स माइनस साइन है नीचे इसलिए, तो यहां पर लिखेंगे I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, इस कोस को और माइनस को लिखा पहले, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, अपॉन में जो भी है लिख दीजिए कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, आगे बचा क्या, इसका तो कोस एक्स प्लस का बचा, इसका भी ये बचा, यही होगा ना, तो मैंने लिख दिया प्लस कोस एक्स और प्लस में साइन एक्स, ठीक है, और यहां लिख दिया dx। अब आप इनको इंडिविजुअली ओपन कर दीजिए पिछली बार की तरह, यानी कोस एक्स माइनस साइन एक्स एक बार तो इन दोनों के नीचे दे दीजिए, एक बार यहां दे दीजिए, तो क्या आएगा, I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, सिमिलरली ये भी कोस एक्स माइनस साइन एक्स जो नीचे है वो आ जाएगा। अगले पोर्शन में प्लस लगाइए, इंटीग्रेशन दिखाइए और इन दोनों की जगह कोस एक्स प्लस साइन एक्स यहां लिख दीजिए, ये नीचे वाला जो है इसे भी यहां पर रख दीजिए, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल, यानी ये क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1/2 और ये आ गया इंटीग्रेशन 1 dx आएगा। अगला जो पोर्शन है इसको अपन देखो 1/2 इसको दिया तो इसको भी देना पड़ेगा, यहां पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो ये 1/2 लिखा और इस पोर्शन को अपन क्या मान लेंगे पिछली बार की तरह, इसको मान लिया अपन ने I1, यानी यहां बता देंगे कि हमने लेट किया है I1 को क्या, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस साइन एक्स और अपॉन में कोस एक्स माइनस साइन एक्स और ये dx है, इसको लेट किया है, ठीक है। तो यहां पर बता देते हैं, एक बार इसे दे दिया फर्स्ट इक्वेशन, यहां लिखेंगे नाउ I1 जो है आपका इंटीग्रेशन है कोस एक्स है प्लस में साइन एक्स है और अपॉन में कोस एक्स है और माइनस में साइन एक्स और dx है। यहां हमने लेट किया है ये जो नीचे वाला पोर्शन है क्या आपका कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको t माना है, t माना तो क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जैसे ही किया तो कोस का तो क्या आ गया, माइनस साइन एक्स आ गया, ठीक है, और माइनस साइन का क्या आ गया, माइनस कोस एक्स आ गया। इधर t का करें तो क्या आएगा,
डी बाई डी एक्स तो हमेशा की तरह और टी यहाँ पे आएगा आएगा। अब लेकिन जैसे अपन ने ऊपर पार्ट में देखा यहाँ पर कोसक्स और साइनक्स दोनों कैसे हैं, प्लस के हैं, जबकि हमारे यहाँ पर दोनों क्या आ रहे हैं, ये माइनस के। तो माइनस इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं माइनस को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, साइन एक्स और ये प्लस में कोसक्स, और ये जो dx इधर है इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा dt के इक्वल। ये माइनस यहां है, इस माइनस को उठा के dt को दे दीजिए, यानी आप लिख सकते हो कि साइन एक्स प्लस कोशक्स और ब्रैकेट के बाहर आपका जो dx है ये माइनस dt के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये हमें पता लगा कि कोसक्स साइन एक्स का प्लस जो है और dx जो है, इन तीनों की जगह पर अपन माइनस का dt लगा देंगे, यानी यहां लिख देते हैं I1 इज इक्वल टू माइनस स्टार्टिंग में लगा दो, इंटीग्रेशन लगा दो, कोसक साइन एक्स डीएक्स की जगह आ गया dt, क्योंकि माइनस तो पहले लगा चुके हैं अपन, तो ये लिख दिया मैंने dt। और नीचे कोसक्स माइनस साइन एक्स है, इसको अपन ने क्या माना t, तो ये आ गया 1/t। अब 1/t का फॉर्मूला बताया हुआ ना क्या, इंटीग्रेशन 1/में x और dx का फॉर्मूला होता है log मोड में x होता है ना, प्लस में c। तो यानी ये यहाँ पे लगा देंगे, I1 का I1 माइनस का माइनस, ये आ गया log और मोड में t और प्लस में यहां वाले का पोर्शन जो है ना 1dx उसको c1 मानेंगे तो इसे मान लेते हैं c2। ये वैल्यू उठाएंगे I1 की और यहां पर फिल कर देंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी i का तो i लिखा, 1/2 को 1/2 लिखा, 1dx का क्या होता है ओनली x, तो यानी ये x लिख दिया, इसका कांस्टेंट आएगा c1 वो लिख दिया, फिर आगे कौन है प्लस, तो प्लस लगा दीजिए, फिर कौन है 1/2 लिख दीजिए, फिर कौन है I1 की वैल्यू ये वाली है तो इसे लिख देंगे यहां पर माइनस log फिर t और प्लस में c2 लिख दिया। अब यहां से समझिए, एक तो अपन ये जो c1 और c2 है इन दोनों को अपन क्या लिख सकते हैं हमेशा की तरह, यहां बता देते हैं कि c1 प्लस c2 को हम c लिखेंगे। ठीक है जी, दूसरी बात ये माइनस जो ये इसको दे देंगे यहां पर, तो इसे क्या लिख देंगे i का तो i, 1/2 है 1/2 लिख दिया, x है x लिख दिया, यहां से ये माइनस बाहर आएगा यहां लिख दीजिए, और फिर 1/2 लिखा, फिर log लिखा। ये t जो है ना इसकी भी जो वैल्यू आपने लेट कर रखी है cos x माइनस sin x ये भी फिल कर दीजिए, तो यहां पर लिख दोगे cos x माइनस में sin x। ठीक है, और प्लस में आपका आ जाएगा जो c1 और c2 का प्लस होता है c वो वाला। ओके, तो इस तरीके से अपन इसका फाइनल आंसर निकाल देंगे। साथ ही साथ अगर चाहो तो दोनों में से 1/2 कॉमन भी ले सकते हो। ओके।